जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ। नमस्कार दोस्तों, यह है बरुआ का शो मस्ट गो ऑन और आप देख रहे हैं आज वरिष्ठ एंकर में हमारे सामने हैं सेशन 2 में शैलेश जी। नमस्कार शैलेश जी, पुराने रंगकर्मी हैं। चलिए आपसे मिलाते हैं शैलेश जी से। शैलेश जी, हम ये जानना चाहते हैं आप किस सन से आपने नाटक करना शुरू किया? सक्रिय रूप से तो मैं 73 में 73 से। तो आपने किसके साथ शुरू किया? हमारे कजिन थे बड़े भाई, हाँ, निर्मल मिश्रा। निर्मल मिश्रा जी, जो बाद में फिल्म प्रोड्यूसर हो गए, बॉम्बे चले गए थे। और हमारे मौसा जी थे ज्ञानदेव अग्निहोत्री। ज्ञानदेव आपके मौसा थे? मौसा थे, और यहीं मौसी भी है, उनका लड़का भी है। तो अपूर्व अग्निहोत्री। अच्छा, अपूर्व उसका लड़का है, उनका बेटा है। हाँ। तो वो भी टीवी सीरियल वगैरह में, उसमें परदेश फिल्म का हीरो था। हीरो बन के। महिमा चौधरी के साथ देखा, शाहरुख खान वगैरह थे। तो उसमें मेन लीड उसी की थी। तो वो चूंकि अच्छा, हम लोग एक ही मकान में रहते थे, निर्मल मिश्रा हम। अच्छा, नहीं। तो इन लोगों का सब नाटक का वो सब जमाव रहता था। नाट्य भारती संस्था थी इनकी, और दूसरी दर्पण थी प्रोफेसर सत्यमूर्ति जी की जी। तो उस माहौल में रहे तो कुछ स्कूल में बचपन में नाटक किया करते थे। अच्छा, बच्चों का मॉन्टेसरी स्कूल में, तो कुछ वो कीड़े थे ही, तो उनके साथ करने लगे। अच्छा, वो सब सीनियर लोग थे, बेटा बेटा बेटा। तो हमने कहा कि अब बेटे ही लोगों की एक टीम बनाई जाए। तो हमारे साथ एक मिस्टर एन कृष्णन थे, एक हमारे साथी पुराने लड़कपन के दोस्त अतीक जी। अतीक। तो हम लोगों ने एक संस्था बनाई। क्या नाम? संध्या नाम। संध्या। और फिर संध्या से हम लोगों ने पहला नाटक किया था, खून के कतरे। खून के कतरे। वो नाटक एन कृष्णन ने ही लिखा था और उन्हीं ने डायरेक्ट किया था। और मतलब हम ही लोगों की उम्र के हैं उस वक्त। तो आप समझिए 73 में क्या एज रही हो, तो यंग थे आप। हाँ, मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे। तो 20-22-23 साल, और उस एज में भी वो स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी उसने लिखी। देसी मुर्गी विलायती अंडा, पूरा कॉमेडी पे ही थी। तो वहाँ से करते करते फिर आधे अधूरे नाटक किया। हाँ, मोहन राकेश जी का। उस नाटक से हम लोगों को बहुत एकदम से अपलिफ्टमेंट मिला और एक रिकॉग्निशन हो गया। अच्छा। कानपुर थिएटर में। फिर प्रोफेसर सत्यमूर्ति जी की तो एक तारीफ की बात थी, वो सबको चाबी भरे रहते थे। आल नगर एक आज़ाद हिंद रेस्टोरेंट हुआ करता था, जो नाटककारों की ही बैठक का अड्डा था, जैसे कॉफ़ी हाउस बड़ा मशहूर है, वहाँ सब राजनीतिक बैठते हैं। यहाँ उन्होंने फिंगरप्रिंट्स नाटक अल्फ्रेड हिचकॉक का लिखा हुआ है। वो फ्रेंच थे, उसके बाद फिर उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में हुआ, फिर उसका ट्रांसलेशन बंगला में हुआ, फिर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ। वो स्क्रिप्ट उन्होंने पकड़ाई एन कृष्णन को और बोले कि ये नाटक करके दिखाओ तो तुमको डायरेक्टर मानूंगा। तो इसी तरीके से प्रोवोक भी करते थे, इंस्पायर भी करते थे, और क्रिटिसाइज करते थे। और उन्होंने जब तक वो रहे तब तक कानपुर के नाट्य जगत को हमेशा उन्होंने इतना सक्रिय रखा है कि सब एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड हर उसमें डेवलप हो गया। तमाम संस्थाएं बनी, विजय दीक्षित वगैरह की संस्था थी, वो बाद में दूरदर्शन में चले गए। तो वो नाटक जब उन्होंने दिया तो उसको एज ए चैलेंज लिया। फिर हम सब लोगों ने बैठ के रिहर्सल भी करते थे। उसका सेट हम लोगों ने लकड़ी और प्लाईवुड का डबल स्टोरी सेट बनवाया, और वो नाटक लाजपत भवन में भी हुआ। और डबल स्टोरी सेट था, ऐसे दोनों तरफ सीढ़ियाँ जा रही, सब हो रहा है। वही नाटक पे सावन भादो फिल्म बनी थी। हाँ, नवीन निश्चल वाली ये वही स्क्रिप्ट थी। उसके बाद तो फिर अब्दुल्ला दीवाना, और आखिरी तक फिर बेबी नाटक
बेबी में आपने क्या किया था, बेबी नाटक? बेबी हमारा डायरेक्शन था वो। अच्छा अच्छा, और एक रोल भी किया था उसमें करवे वाला, करवे वाला रोल। जो असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर है हाँ हाँ करवे। वो करवे वाला रोल था। और अतीक ने उसमें राघव का रोल राघव किया का था। रोल किया था। और बेबी और कौन बना? शिवाप्पा का रोल किया था जफर इकबाल जफर ने, इकबाल। डेथ हो गई बेचारे हाँ। की। और बेबी अलग अलग शो में अलग अलग चेंज होती रही। किसी बेबी नायब थी? नहीं, बेबी नायाब नहीं थी उसमें कभी। उसमें बेबी नायाब तो उसमें थी एक मशीन जवानी की हाँ, में हाँ। थी। तो आपने राजे खान के साथ किया था ना देसी मशीन वाली? मुर्गी विलायती हाँ। अंडा में थी। हाँ, राजे खान वगैरह भी हमसे जुड़े, सब छोटे भाइयों के तरीके से, और बड़े मेहनती और बड़े लगन वाले थे। हाँ, हाँ। और राजे खान तो फिर फिल्मों तक गए। इनकी एक सिस्टर और फिल्मों बहनोई में- भी वो फिल्म हाँ, प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूसर हैं। भी हैं। तो कई फिल्मों में इसने काम भी किया, एक्टिंग भी की और एक अपनी पहचान बनाई। तो आपने किन किन निर्देशकों के साथ काम किया? हमारे शुरू में तो ज्ञानदेव जी का वो रहा। उसके बाद? अच्छा, हम नए नए थे, वहाँ तो सीनियर लोग थे। सीनियर्स के बीच में तो थोड़ा बहुत हम लोग को मिल गया तो तय में हो जाता था कि भाई कलाकार हैं। जब अपनी संस्था बना ली तो पहला डायरेक्टर हमारा रहा एन कृष्णन। एन कृष्णन। उसके बाद फिर मैं, फिर अन्य किसी डायरेक्टर के साथ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपनी संस्था थी तो हमारे डायरेक्शन में होता रहा। या तो एन कृष्णन रहते थे या हम रहते थे। तो कितने सन तक फिर एन आपने- कृष्णन उसमें चले गए थे, साइंटिफिक ऑफिसर हो गए ऑफिसर हो थे। गए। तो फिर आपने रंगमंच धीरे धीरे आपका कम, किस सन में कम हो गया? फिर उसके बाद? रंगमंच मेरा कम हुआ है 80 के बाद। 80 के बाद कम होता चला गया। फिर क्या परेशानी थी? क्या परेशानी कुछ नहीं थी, परेशानी पारिवारिक- केवल ये थी कि वकालत में इतना बिजी हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ नया नया था उस समय भी, वो भी जमाना ज़रूरी था। हाँ, वकालत जमाना, अच्छा कुछ भगवान की कृपा इसीलिए कि वकालत मेरी शुरू में ही जम गई। तो शादी किस सन में किया आपने? शादी भी 80 में हुई है। तब जब शादी किया तब नाटक छूट चुका था आपका? नहीं, उसके बाद छूटा। उसके बाद छूटा करते। तो वाइफ ने कभी वो नहीं कहा कि ये क्या करने जाते हो? वाइफ क्या कहती, वाइफ हमारी पढ़ी लिखी समझदार हैं। अच्छा अच्छा। हालांकि दोस्त लोग आते थे मजाक करते, भाभी जी हीरोइनें रहती हैं। हाँ हाँ तो मैं उनसे कहता था कि जिस दिन हमारे नाटक का मुहूर्त हो उस दिन देखने आना। हाँ। सब फीमेल और मेल आर्टिस्ट एक दूसरे के राखी बनवाते थे। बहुत अच्छी बात है। आप एक्टिंग कीजिए, एक्टिंग झूठ मूठ है, उसको आप सचमुच में लाइफ में उतारने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ वो अभिनय फिल्मी दुनिया का जो कल्चर है वो हमारे थिएटर में नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्योंकि थिएटर का कल्चर ही अलग है और बहुत प्योर। अच्छा, पहले के रंगमंच में जो रिहर्सल होती तो और आपकी रिहर्सल में कुछ फर्क नजर आया? फर्क क्या है, आदमी की सोच में फर्क आ गया है। पहले आदमी नाटक करने आता था तो ये सोच के आता था कि हमको अपनी कला की जो प्यास है वो बुझानी है और हमको अपनी अभिव्यक्ति की जितनी हमारी बहुमुखी प्रतिभा है उसको किसी तरीके से हमको एक्सप्लोर भी करना है और सामने भी रखना है। फिर आने लगे कि अब थोड़े दिन में मैं हीरो हो जाऊंगा, वो थिएटर रुक नहीं सकते। कुछ ये सोच के आते थे कि नाटक चलेगा, टिकटें बिकेंगी, कमाई होगी, वो भी नहीं चला, वो भी नाटक जगत से बाहर हो गए। कुछ सोच के आते थे इसी बहाने कुछ रोमांटिक हो जाएंगे, वो भी नहीं चलता थिएटर में। फिल्मों में चलता है, थिएटर में नहीं चलता है। सही है। वो भी नाटक जगत से आउट हो जाते हैं। तो नाटक में, थिएटर में आपने देखा होगा कि जो भी टिका, वो जो ठोस कलाकार है वही टिका है। थिएटर से किसी हल्के आर्टिस्ट को निकलते आपने नहीं सुना होगा कभी, यहाँ से लेके एनएसडी तक और श्री राम सेंटर तक। अच्छा, ये जैसे कि अब क्यों अब कम हो गए रंगमंच कानपुर अब में? कम इसलिए हो गया है कि देखिए पहले भी क्या था कि टिकट नहीं बिकती थी। वो तो अब भी नहीं बिकती। या तो विज्ञापन से कुछ खर्चा आ जाता था और किसी से कह दो भैया नाटक है तो पास देना तो आ जाएंगे, वो भी एहसान करेंगे। एहसान करेंगे, आज समय निकालेंगे हम आपके लिए। हालांकि बेबी नाटक हमारा कुछ ईश्वर की कृपा कह लीजिए या नाटक का सब्जेक्ट कुछ ऐसा था आकर्षक,
कि उसकी टिकटें तो फिर मेरी ब्लैक हुई हैं। हमने 100 रुपये की टिकट रखी थी और वहाँ दरवाजे के ऊपर टिकटें बिकी हैं और लोगों को खड़े होकर नाटक देखना पड़ा। आमतौर पर ऐसा देखने में कम आता है। मराठी में, बंगला में, दिल्ली में वहाँ नाटक की फिर भी दर्शक वर्ग है। हमारे कानपुर में दर्शक वर्ग उतना नहीं है। दूसरे पहले संगीत नाटक अकेडमी जो थी वो नाटकों का उनका कंपटीशन करवाती थी, उसमें भी अवार्ड वगैरह मिलते थे। इधर चूँकि मैं काफ़ी दिन से अलग चल रहा हूँ तो मैं कह नहीं सकता कि इस वक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा टच के बाहर हूँ। शायद कुछ हो रहा होगा लेकिन उतने उस पर नहीं हो रहा है। नहीं, खैर कानपुर से ज़्यादा तो लखनऊ में भी हो रहा है थिएटर। हो रहा है लेकिन उतना नहीं। उर्मिल कुमार थपरियाल वगैरह थे, M.K. रैना थे, एक से एक डायरेक्टर हुए। और दर्पण ने तो कानपुर में विश्व स्तरीय जो थिएटर के डायरेक्टर्स हुए हैं उनको बुला के यहाँ नाटक करवाए। बहुत NSD वाले काफ़ी आए कानपुर में। तो प्रोफेसर सत्यमूर्ति का जाना वो सबसे ज़्यादा घातक रहा। ज्ञानदेव जी, निर्मल मिश्रा जी ये नाट्य भारती चला रहे थे, ये जहाँ बम्बई चले गए तो थोड़ा टीम हल्की हो गई। और इसके बाद फिर लोगों का आकर्षण इधर से चला गया। तो आप अब हर आदमी सोचता है कि नाटक में एक शो कर ले, हमको टीवी सीरियल में पहचान मिल जाए। सही कहा। ऐसे थोड़ी मिलती है। नहीं, तो आपने किस किस संस्थाओं में ज़्यादा काम किया? अपनी संस्था। अपनी संस्था। तो नाट्य भारती थी और दर्पण था, उसमें आपने रोल किए? नहीं। अच्छा, अपने अपने संस्थान। और साल में हम लोग 16 18 शो कर लेते थे। कौन सा संस्था थी आपकी? संध्या। संध्या थी। अच्छा, संध्या थी। तो उसके आप क्या थे? फाउंडर्स मेंबर थे? फाउंडर मेंबर थे। आपके साथ उस समय आपके साथ कौन कौन जुड़े हुए? सब हमारे साथ के, हमारे हम उम्र तो क्या 20 22 24 साल के। कुछ नाम बताएंगे कौन कौन थे? एन कृष्णन थे, शेख मोहम्मद अतीक थे। अच्छा। समर चक्रवर्ती थे। अच्छा। बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, डेथ हो गई उसकी भी। जफर इकबाल वगैरह, शाहिद मजीद, फिर उसके बाद राजे खान, मुख्तार, एक मुश्ताक अहमद हैं। हाँ, मुश्ताक। ये हम लोगों का मतलब पूरा मैनेजमेंट और बैक स्टेज और उन सब चीज़ों में मुश्ताक बहुत मेहनत थी, बड़ा लगन। कभी उसने एक्टिंग नहीं की। हाँ, एक्टिंग नहीं की। कोई लालच भी नहीं था, बस नाटक हो। जैसे प्रोफेसर सत्यमूर्ति। हाँ। कभी एक्टिंग नहीं की, कभी डायरेक्शन नहीं दिया, लेकिन नाटक होना चाहिए। शो मस्त वही। तो हम लोग मजाक करते थे, वो साइकिल में अपना झोला टांग। हाँ, अपनी साइकिल में चलते हैं तो उनकी पहचान है साइकिल झोला। मुश्ताक अहमद साइकिल झोला। हाँ, तो हम लोग कहते हैं भैया तुम्हारा ही चुनाव चिन्ह जो है सपा वालों ने ले लिया, साइकिल ले ली। तो अब इस समय आप इच्छा होती है कभी कभी दूसरों के नाटक में जब बुला लिए जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, वकालत में इतने बिजी है कि आप समय वकालत में बिजी हैं और कुछ एक जैसे वो सिस्टम बिगड़ जाता है ना, तो दोबारा उस सिस्टम पे आने के लिए पटरी में बहुत मुश्किल से। हाँ, पटरी पे गाड़ी या तो कोई बना हुआ ग्रुप वो मुझको इनवाइट करे और मैं खुशी खुशी जाऊंगा, लगूंगा भी। तो शाम को फुर्सत मिल जाती थोड़ा सा, फिर कभी हम लोगों के साथ भी जुड़िए? नहीं, बिल्कुल जुड़ने की इच्छा होती है अंदर से। वो कहते हैं जहाँ इच्छा है, चाह है, वहाँ राह है। समय नहीं मिलता है, समय निकालना पड़ता है और निकाला जाता है। तो आप हमारे यहाँ चैनल में हम चाहते हैं कुछ नए कलाकारों को थोड़ा सा टिप्स दें कि कैसे एक्टिंग करने, कैसे करें। ये तो कुछ एक आध करने के बाद बाहर चले जाते हैं, सीखते नहीं, आधे अधूरे में। अब जैसे हमारे सब हैं, राजे खान हैं, मुश्ताक हैं, अतीक हैं, ये लोग। अनवर हैं, एक मेडिकल कॉलेज में थे, प्रिंसिपल साहब के स्टेनो रहे। ये लोग कुछ ना कुछ किया करते हैं और इनके काम करने से हमारी संध्या का नाम चल रहा है, तो मैं भी जिंदा हूँ। सही है। और वहाँ मंच पे जब इन्होंने हमको बुलाया, सबको इंट्रोड्यूस कराया, तो मैं फिर जीवित हो जाता हूँ एक बार कला के जगत में, भले ही सक्रिय रूप से न सही, स्लीपिंग मॉड्यूल हो गया हूँ। तो हम चाहते नए कलाकारों कुछ, हम चाहते कि बेबी का कुछ अगर संवाद याद हो तो दर्शकों को अपने अभिनय का कुछ जौहर दिखाएं। अब इस वक्त डायलॉग्स तो नहीं याद है, 40 साल हो रहे हैं। नहीं, कहीं भी कोई संवाद आपको याद हो, थोड़ा सा अभिनय का
कभी कभी जहन में याद रह जाता है कुछ। बेबी का नहीं, हाँ और आधे अधूरे का है। हाँ, आधे अधूरे बच्चा है नाटक शंकर शेष का, वो शंकर शेष मोहन राकेश जी का है। मोहन राकेश जी, बहुत हिट नाटक है और एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश उसमें छिपा हुआ है। बिल्कुल। और मेन संदेश ये है कि विश्व में हर चीज आधी अधूरी है। हाँ, कोई कंप्लीट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण कोई नहीं है ईश्वर के अलावा। क्योंकि वो जो लेडीज है वो ये अपने पति में सब कुछ चाहती थी। हाँ, हर चीज अच्छा, हो। उसमें जो मेन रोल था वो 5 कैरेक्टर, हाँ हाँ, वो मैंने ही किए थे। इसके पहले ओमपुरी कर चुके, ओम शिवपुरी कर चुके, ने किया, हम देखा है। और आधे अधूरे तो जैसे किताब है, हाँ, बाइबल और गीता समझिए उसको, नाट्य जगत की अभिनय की किताब, जिसने कहते हैं आधे अधूरे पढ़ी और या कर लिया अच्छे ढंग से, तो वो एक तरीके से आप समझिए पीएचडी कर ली उसने नाटक जगत में। बहुत सही। ये मोहन राकेश का है, नेहरू का लाल है, ये सब बहुत सी अच्छी। तो सुनाइए संवाद जरा। सिचुएशन ये है कि जो गृह स्वामी है उसकी एक बेटी है बड़ी, पत्नी है, एक बेटा है और एक छोटी बेटी है। बेटा थोड़ा हिप्पी टाइप का ड्रगिस्ट हो गया है, वो भी पिता की नहीं मानता। हाँ, क्योंकि पिता कंप्लीट नहीं। माँ जो है वर्किंग वूमेन है, वो अपने बॉस, अपने सेठ और इनको उनको, वो भी अपने आदमी को हीन भावना से देखते हैं, नीची नज़र से देखते हैं। कुछ अच्छा हो रहा है तो दूसरी वजहों से हो रहा है, लेकिन अगर कुछ बिगड़ा है इस घर में या इस घर की तरक्की नहीं हो पाई तो एक आदमी यही जिम्मेदार है, इसकी वजह से तरक्की परिवार की नहीं हो पाई। बाप भी, बेटा भी बाप को दोष देता है और बच्चे भी दोष देते हैं। तो उसमें एक बड़ा भावुक सीन है, सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो उसमें फिर वो कहता है कि हाँ, इसकी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार मैं हूं, इन सबकी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं वो कीड़ा हूं जिसने इस घर को अंदर ही अंदर खा लिया है, पर अब और नहीं, अब पेट भर चुका है मेरा। इस तरीके से बहुत अच्छा। अब मुझे ध्यान नहीं है। नहीं, स्टिल थोड़ा सा संवाद जहन में काफी सालों बाद तो आता है, बहुत मुश्किल है, मगर कोई कोई कर भी देता है, कोई नहीं कर पाता। तो और कुछ आपको पुरानी यादें हो जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, रंगमंच में कोई घटना हो? घटनाएं, उस वक्त इतना कंपटीशन चलता था, हाँ, कि लोग जासूसी करने के लिए जाते थे कि इसके नाटक में क्या हो रहा है। कुछ इस प्रकार के अराजक तत्व भी होते थे कि नाटक चल रहा है, हाँ, तो देखे क्या हो रहा है, तो उनको हुटिंग कर देनी है। हाँ, कुछ लोग यहाँ तक जाते थे कि वहाँ से मेन स्विच ऑफ कर देना है, हाँ, तो मेन स्विच के ऊपर चौकीदारी लगाई जाती थी। इतना कंपटीशन चलता था। हाँ, इनका म्यूजिक डायरेक्टर जो है असित डेनियल एक हुआ करते थे। हाँ, बहुत अच्छे, वो हमारे नाटकों में म्यूजिक देते थे, म्यूजिक देते और लाइट भी इनका बहुत उसका म्यूजिक के प्रति बड़ा अच्छा अप्रोच, बड़ी अच्छी समझ थी, बहुत समझ। उन्होंने नाटक बहुत किए, नाटक और नाटक बहुत किए। तो उसके अंदर भी वो कुछ बंगाली थिएटर वाला कल्चर था, तो उसकी पकड़ बहुत अच्छी। अरे लाइट कर बिल्कुल। और एक साथ ग्रामोफोन भी चल रहा है, लगाना भी चल और रहा है, टेप रिकॉर्डर भी चल रहा है, और एक इसके ऊपर वो रिकॉर्ड हाँ, समझिए, चलता था। तो कब किसकी म्यूजिक चलनी है, किसको कट करना है, किसको डाउन करना है, तो उनका पूरा सिस्टम ऐसे अलग से बैठता था। तो ये लोग सब रहते थे, तो ये होता था कि ऐन मौके उनको कहीं फंसा लो, जाने ना पाए, कलाकार गायब कर दो। हाँ, ये सब चला करता था। हाँ, वो भी एक मजा था एक जिंदगी का। अब वो कहाँ देखने मिला, तो अभिनय भी ठीक से एक बार हम नाम नहीं बताएंगे, हाँ, हमारे नाटक के हीरोइन थी, तो उसको उन्होंने बता दिया चलो तुम्हारा हम वहाँ से मेकअप करवा लाएं। अच्छा, हाँ, अच्छी मेकअप हो जाए। हाँ, ये जो फैशन वाले, हाँ, ये हाँ, यहाँ शो का टाइम हो गया, पब्लिक इकट्ठा है, हाँ, वो हीरोइन और एक आध कॉमेडियन लगा दिए गए, हाँ, ताकि एंकर टाइप वो चुटकुले सुना रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, और सब करते करते और हीरोइन गायब है। हीरोइन
फिर कैसे मैनेज हुआ? बस यही छोटे छोटे फिलर्स देते दे रहे दे गए, और पब्लिक को बांधते रहे। हाँ, बांधते रहे। पब्लिक को क्या मालूम कि वो नहीं कौन हीरो। इसके बाद जब वो आई है तो इतना उसको हमने डांटा, हम ही डायरेक्टर थे, हाँ। बेबी नाटक था। अच्छा अच्छा। उसके बाद करीब आधे पौन घंटे बाद अपने निश्चित शेड्यूल से फिर प्ले शुरू हुआ। चला, लेकिन प्ले ने फिर इतना लोगों को बांधा, बेबी हमारा और आधे अधूरे, ये दो बहुत हिट नाटक तो शो है बहुत भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत हिट हुए। इसमें अभिनय करने का मजा है, डायरेक्शन का मजा। और दोनों के और फिंगरप्रिंट्स, इनके सेट भी बड़े अच्छे बने थे। फिंगरप्रिंट का तो सेट बिल्कुल फिल्मी स्टाइल का था। और कभी मौका मिला तो हम आपको अपनी पुरानी एल्बम्स वगैरह बिल्कुल दिखाइएगा। अच्छा, उस वक्त एक चीज़ और थी, मीडिया भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट करता था। हाँ, दैनिक जागरण अखबार का जो बीच वाला पन्ना आता है, संपादकीय वाला, उसमें आपने देखा वो ऊपर एक आधे पेज की कोई ना कोई राजनीतिक हाँ, वो तो अब भी है। उतने बड़े पे एक एक नाटक की समीक्षा निकलती थी। तो उस समय कौन करते? जितेन मेहता साहब करते थे। सिद्धे भाई भी करते रहे। सिद्धेश्वर अवस्थी थे। सिद्धेश्वर अवस्थी करते। अरे साहब, सिद्धेश्वर अवस्थी जैसा भी, ये सब भीष्म पितामह रहे कानपुर के थिएटर के। अंजनी सरीन को जान, अंजनी शुक्ला थे। वो भी पुराने, दुबले पतले सफेद दाढ़ी, बिल्कुल आपकी तरह। और वो भी नाटक के पीछे पागलपन की हद तक पागल थे, पागल। और आर्टिस्टों को इतना क्रिटिसाइज करते थे, खोल के रख देते थे बिल्कुल कि आर्टिस्ट बुरा मान जाए तो मान जाए। हमको भी कई बार डांटा। वो तारीफ तो करना जानते ही नहीं थे। बाद में मुरीद हो गए थे। हाँ, और वो कहते थे कि तारीफ कर दूंगा तो बिगड़ जाओगे, मुझे तो खराबी निकालनी है। फौरन निकालते थे, फौरन भीख नहीं लेते थे, तुम पैसा भीख। हाँ, वो चाहे बताइए कैसा रहा। हाँ। अब बोले बाकी सब ठीक था, ये क्या तुमने किया। हाँ, ये तुमने किया। हाँ, तो इस तरीके से तो उस वक्त जो लोग थे और जो उनकी थिएटर के प्रति समर्पण की भावना थी, सहयोग की भावना थी, उसके पहले देखिए ये 75, 73, 73, 75 से तो हम लोग थोड़ा कायदे के थिएटर में आ गए। इसके पहले क्या करते थे हम लोग कि होली दिवाली पे गली के अंदर ही मंच बनाया, घरों से साड़ियाँ धोती ला के पर्दे बना दिए, ऊपर से भी ढक दिया, नीचे से भी, और कॉपी से पर्चियाँ फाड़ फाड़ के इतनी बड़ी वो टिकट बनाते थे। और एक एक घर में अंकल ले लीजिए, तो किसी ने 5 रुपए दे दिए, किसी को, और गली में ही नाटक हो जाता। हाँ, दरिया के बिछा दी गई, पीछे कुर्सियाँ बिछा दी गई, होने दीजिए। होता था वो आनंद ही अलग था। और कहाँ अब कहाँ इस तरह रंगमंच होता, अब तो सब आदमी हाईटेक हो गया है, करना नहीं चाहता है थोड़ा थोड़ा। चलिए, आपके साथ इतनी देर बैठे हम आपके साथ, और आपने हमारे शो मस्ट गो ऑन में हमको तो एक बार फिर उम्मीद जगी है, और हम तो मोहित हो गए आपसे कि लग रहा है कि थिएटर जो है इसको आप कुछ ताकत का इंजेक्शन देने वाले हैं। जो विटामिन मिनरल की कमी हो गई है, ये बैठ गया है, इसको हमें लग रहा है कि फिर एक बार कानपुर के अंदर थिएटर खड़ा हुआ। आर्टिस्टों की कमी नहीं है, नहीं आर्टिस्टों की कमी नहीं है, लेकिन उनको या तो मंच नहीं मिल रहा है, सही कह रहे हैं, या संस्था का संगठन नहीं मिल रहा है, उसी को या हाँ, या वो समर्पित भाव नहीं मिल रहा है। जिसके पास संस्था है तो उसके अंदर समर्पण नहीं है, जिसके पास समर्पण उसको मौका नहीं मिल रहा। लेकिन अब हमने अखबार में इसका पढ़ा था, शो मस्ट गो ऑन, तो मुझे राज कपूर याद आ गए, मेरा नाम जोकर। और तो हमको एक बार लगा कि नहीं, एक बार, और इसमें जहाँ भी हमारी जिस रूप में भी ठीक है, मैं सहयोग होगा, चाहे वो आर्थिक हो। एक हम लोगों के साथ ये रूपानी चप्पल वाले जो हैं, अच्छा अच्छा, लक्ष्मण दास रूपानी, अच्छा अच्छा, ये हमारे यहाँ म्यूजिक भी देते थे, एक्टिंग भी कर लेते थे। अच्छा, हाँ, पर्सनैलिटी अच्छी है ये। तो इंस्पेक्टर रोल इनको दिया गया था अब्दुल्ला दीवाना नाटक में। तो अब भी साहब आपके साथ जुड़े हैं रूपानी? जुड़े हुए हैं, लेकिन अब वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है कि समय उसके पास भी नहीं, उसके पास भी नहीं। लेकिन फाइनेंशियल उन्होंने हमेशा संस्था को बहुत ताकत दी, को पैसे से मजबूत थे। थोड़ा सा और कला के प्रति उनका समर्पण था। विज्ञापन दे देते तो अच्छी बात है। विज्ञापन क्या, वो तो मतलब हमारा क्लास फेलो भी था वो। अच्छा, तो साथ के लोग थे, तो जहाँ जितने की जरूरत पड़ेगी तो ये भैया लो, बड़ा आदमी अगर ग्रुप में एक हो तो नाटक भी पूरी संस्था चल जाती। बहुत बहुत भी तो
करते रहे तो पहले बहुत लोग करते थे सहयोग, इसलिए थोड़ा सा रंगमंच ज़्यादा होता रहा, फिर उसका विज्ञापन घट गए तो थोड़ा सा यहाँ कानपुर शहर का अभिनय और नाटक कम हो गया। चलिए ठीक है, बहुत आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, जो मैं छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूं। बैठ जाइए, बैठ के हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, और धन्यवाद। यही आंचल आप कानपुर के थिएटर को भी उड़ा दीजिए, हाँ। ताकि हमारे थिएटर के अंदर कुछ इसकी साल की गर्मी आए हाँ। और थिएटर भी कल खेल में हम हो न हो, गर